दुबई, एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान की रेत से उठकर आज एक ग्लोबल हब के रूप में उभरा है। यह कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब दुबई एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। यहाँ की आबादी जीवन यापन के लिए मोती निकालने और मछली पकड़ने पर निर्भर थी। लेकिन 1966 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब शहर के भीतर तेल का भंडार खोजा गया। इस खोज ने दुबई की किस्मत को बदल दिया और अरबों डॉलर की कमाई शुरू हुई। तेल की प्राप्ति ने दुबई के शासकों को एक नई सोच देने में मदद की। वे जानते थे कि तेल का भंडार सीमित है और एक दिन यह समाप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस धन का सही उपयोग करने का फैसला किया। दुबई को ऐसा बनाया जाए जो केवल तेल पर नहीं, बल्कि व्यापार और पर्यटन पर भी निर्भर करे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई और निवेश किया। दुबई की विकास यात्रा केवल तेल तक सीमित नहीं रही। यहाँ के शासकों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आकर्षण बनाए, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड और डेजर्ट सफारी। इसके साथ व्यवसाय के लिए फ्री जोन और कर लाभ की नीतियां विकसित की गईं। एयरपोर्ट और एविएशन उद्योग, जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइंस, ने भी दुबई को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। आज दुबई की 85% आबादी विदेशी लोगों की है। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। दुबई ने पूरी दुनिया से प्रतिभाओं और निवेश को आकर्षित किया, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में तब्दील कर दिया। दुबई अब केवल अमीर नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक शहर भी बन गया है। यहाँ स्वचालित कारें, रोबोट और 3D प्रिंटेड इमारतें देखने को मिलती हैं। यह शहर आज ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है। हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। दुबई की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही फैसले, दूरदर्शिता और मेहनत ही किसी भी शहर को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। क्या आप सोचते हैं कि भारत भी दुबई की तरह विकसित हो सकता है? यह सवाल है जो हमें इस यात्रा के अंत में सोचना चाहिए। से बदलाव के दौर से गुजरा है। आज दुबई की कुल जीडीपी में तेल का योगदान महज 8% से 5% के बीच रह गया है। यह परिवर्तन दिखाता है कि किस प्रकार दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार, रियल एस्टेट और विमानन जैसे विविध क्षेत्रों में फैलाया है। अब दुबई एक संपूर्ण ग्लोबल व्यापार केंद्र बन गया है, जो न केवल अपने नागरिकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को भी आकर्षित कर रहा है। दुबई का फ्री जोन मॉडल एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स को यहाँ अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया है। इन फ्री जोन्स में व्यापार खोलना निस्संदेह आसान है। टैक्स नहीं होने और विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व का अवसर होने से पेरिस से लेकर सिडनी तक अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रमुख कंपनियों ने दुबई में कदम रखा है। यह कदम दुबई को एक अनूठा स्थान बनाता है, जहां व्यवसाय खुद को स्थापित कर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। दुबई का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जिसे एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक वैश्विक यात्रा केंद्र में बदल दिया है। यहाँ से आप दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रविष्टि बिंदु है। दुबई सरकार ने समझदारी से हर आय का निवेश किया है, जिससे शहर का आधारभूत ढांचा, उन्नत तकनीक और वैश्विक आयोजनों जैसे दुबई एक्सपो, फीफा वर्ल्ड कप, UFC और फॉर्मूला 1 में उन्नति हुई है। ये सब निवेश दुबई की साख को और बढ़ाता है और विदेशी निवेशकों का विश्वास जीतता है। दुबई ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है, बल्कि इसे पर्यटन की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बना दिया है। यहाँ के रेगिस्तान के बीच बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी और दुबई मॉल जैसे आकर्षण पर्यटकों को खींचते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और दुबई को अरबों डॉलर की कमाई होती है। दुबई में बहुत कम कर हैं और यहाँ की पुलिस भी फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कारों से गश्त करती है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी है कि ऊपर से सूर्यास्त की सुंदरता अद्भुत होती है। इन सब बातों के मध्य दुबई एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि जब सोच बड़ी हो तो रेगिस्तान से भी सोना निकाला जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम भारत में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? सोचिए और अपने विचार साझा कीजिए।